हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, मार्केट खुलते मैंने 41,500 की पुट को राइट किया एक छोटी सी क्वांटिटी में, और यहाँ पे देखिए ओपन प्राइस कितना ऊपर है 472 का, पर मेरी एंट्री थोड़ी सी यहाँ पे लेट है। जैसे ही मैं एंटर करने लगा भाव एकदम से पुट का टूटने लगा और मेरी एंट्री लेट हो गई। पर गाइस, यहाँ पे कंप्लीटली डिसिप्लिन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अगर मार्केट पलटेगी तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा फटाफट से एक छोटा सा नुकसान लेके, और हमेशा की तरह अगर ट्रेड हमारे हिसाब से चलेगा तो वहाँ पे बड़े पॉइंट्स निकालेंगे, और यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी भी बढ़ाऊंगा जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो शुरुआत की है 150 क्वांटिटी से, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ेगी। तो गाइज, अभी 41,500 की पुट का भाव बढ़ने लग गया है। इसने लो लगाया था 320 का, और यहीं पे हमें एग्जिट कर देना चाहिए। इसी भाव में मैंने एग्जिट कर दिया है। तो गाइज, मेरे से अक्सर ये सवाल किया जाता है कि भाई आप कैसे इतनी जल्दी एग्जिट कर देते हो अपने ट्रेड से जैसे ही पलटने लगता है। मेरे भाई, जैसे ही लाल रंग मुझे नजर आने लगता है स्क्रीन पे ग्रीन के बाद, तो मेरी कोशिश ये होती है कि फटाफट से एग्जिट कर जाओ, इससे पहले कि ये रंग जो है और ज्यादा गाढ़ा हो जाए। मतलब कि जो लॉस है अभी 1200 का, 12,000 में इसको नहीं बदलने देना। तो मुझे बड़े लॉसेस नहीं पसंद। जैसे स्क्रीन पे मुझे नुकसान नजर आता है तो मेरे को लगता है कि यार अब एग्जिट कर जाना चाहिए, और दोबारा कोई मौका ढूंढेंगे, वहां पे एंट्री कर जाएंगे, सेफ ट्रेड लेंगे दोबारा से एक बार। तो देखता हूँ गाइस, दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर से ट्रेड लेता हूँ वहां पे। तो गाइज, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। यहाँ पे देखिए, हमारे एग्जिट करने के बाद, जब हमने एग्जिट कर लिया था उसके बाद इसने नया लो लगा दिया 267 का। तो हमारा प्रॉफिट और भी बड़ा हो सकता था, पर रूल्स फॉलो करने जरूरी हैं। रूल्स फॉलो नहीं करोगे किस दिन बड़ा ट्रैप हो जाओगे। तो इसलिए गम नहीं करना होता कि भाई मैंने एग्जिट कर लिया उसके बाद ट्रेड मेरे हिसाब चल रहा है, अगर बैठा रहता तो प्रॉफिट में होता। ये गलती कभी भी नहीं करनी। अपने रूल्स फॉलो करो स्ट्रिक्टली, स्टॉप लॉस लगाओ और एग्जिट कर जाओ। मार्केट में दोबारा मौका मिलेगा, और मैं यहां पे वेट कर रहा हूं पेशेंटली बैठ के। दोबारा मौका मिलेगा वैसे ही एंट्री कर लेंगे। तो गाइज, हमारी एंट्री हो चुकी है, और इस बार मैंने पुट को लॉन्ग किया 41,600 की पुट को, और कंसेप्चुअल ट्रेडर्स एक बार जाके वैलिडेट करेंगे। जस्ट अभी 10:33 पे मुझे एक डाउनसाइड सिग्नल मिला है, जहां पे मैंने 41,600 की पुट को लॉन्ग किया है। यहां से मार्केट नीचे फिसल सकती है, इसीलिए मैंने यहां पे पुट को खरीदा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं राइटिंग करके चलता हूं। गाइस, दिन की शुरुआत में मैं राइटिंग करता हूं, दिन के बीच में अगर कोई सिग्नल मुझे मिलता है, जिस तरह की मार्केट अभी चल रही है, बड़े बड़े पॉइंट्स निकल आते हैं, जैकपॉट लग जाते हैं वहां पे, और वो जैकपॉट जो है बाइंग साइड पे ही लगेंगे। तो दिन के बीच में कोई सिग्नल मिलता है, वहां पे मेरी कोशिश ये होती है कि बाइंग साइड पे ट्रेड करूं, बड़े पॉइंट्स का वेट करूं, पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो भी करना है। तो देखते हैं गाइस कुछ देर में। अभी तो भाई लोग, बैंक निफ्टी अभी डे के लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रही है, और जो हमने पुट लॉन्ग कर रखी है वो डे के हाईएस्ट प्राइस पे, हाई है इसका 538 का। तो मुझे यहाँ पे वेट ही करना है, पर साथ ही साथ मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जा रहा हूं। गाइस, मार्केट जो है छोटी रेंज के अंदर चल रही है आज, तो यहाँ पे पैसा गंवाना नहीं है, बहुत ही सेफ ट्रेडिंग करनी है। और साथ ही साथ मैं बाइंग साइड पे खड़ा हूं, तो यहाँ पे टाइम डीके का इंपैक्ट भी होता है। तो इसीलिए मैं स्टॉप लॉस को एग्रेसिवली ट्रेल कर रहा हूं, और फटाफट से कॉस्ट पे ले आता हूं जैसे ही ट्रेड प्रॉफिटेबल होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमारा ट्रेड अच्छा चल रहा है, नया हाई लग चुका है 540 का, और यहां पे जो मेरा स्टॉप लॉस अब ट्रेल होके कॉस्ट के आसपास आ जाना चाहिए। तो गाइज, मार्केट ने एक बार फिर चकमा दिया, पर हमने यहाँ पे पैसा नहीं गवाया, ज्यादा पैसा नहीं गवाया, मतलब छोटा सा मैंने एक बार फिर से नुकसान ले लिया। हमारे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था, हाई लगा दिया इसने 547 का, पर मेरे वो टारगेट्स नहीं थे। मैं बड़े पॉइंट्स के लिए ही वेट करता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो जैसे ही कॉस्ट के आसपास पहुंचा, वहां पे मैंने एग्जिट कर लिया, और ये छोटा सा नुकसान है भाई, 3700 रुपए का नुकसान बहुत ही छोटा है। तो गाइज, 2 बार लॉस होने के बाद, मतलब कि लॉस पे लॉस होने के बाद, फिर से मैंने एक बार एंट्री कर ली है, और 41,300 की कॉल को इस बार खरीदा है। देखिए गाइज, मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि नुकसान होता जाए तो वहां पे ट्रेड करते ही जाओ। आप तब तक ट्रेड कर सकते हो जब तक आपके दिन की नुकसान की लिमिट खत्म नहीं होती। लिमिट छोटी सी रखो, और जो ट्रेड करते हो उसमें छोटे छोटे नुकसान लो, ताकि आपके पास स्कोप बचे दोबारा एंट्री करने का। तो गाइज, ट्रेड हमारे हिसाब से ही चल रहा है, हमारा नुकसान भी रिकवर हो चुका है, पर मुझे अभी एग्जिट नहीं करना। मैं यहाँ पे वेट ही करूंगा, और इसका हाई जो है तो 650 इसने पहले कभी लगाया होगा दिन में, पर मुझे यहाँ पे वेट ही करना है। तो कंसेप्चुअल ट्रेडर्स वैलिडेट कर लेना भाई, 1:36 पे, अभी कुछ मिनट पहले मुझे अपसाइड सिग्नल मिला है चार्ट पे, बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट पे। सेटअप लगाना, वैलिडेट करना। जो मैं टाइम बताता हूँ इसलिए बताता हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो, और ये सिग्नल जो है ये मैच करने चाहिए बिल्कुल तुम्हारे चार्ट के साथ भी। तो गाइस, मार्केटर्स बार बार ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, पर हमें गलती से भी फंसना नहीं है इसके चंगुल में। तो फटाफट से कॉस्ट पे रख देते हैं 40। तो गाइस, आप लोग देख रहे हो मैं कर क्या रहा हूं। आप लोग बार बार पूछते हो ना भाई कैसे फटाफट एग्जिट कर जाते हो। यार, स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट करता हूं, बहुत ही सिंपल सा है। सिर्फ आपको अपनी इमोशन पे कंट्रोल रखना है। मार्केट पलट रही है, कॉस्ट पे रख दो यार, क्या जाएगा, आपकी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा। ये जो प्रॉफिट नजर आ रहा है 7-8 हज़ार रुपए का, ये तो मैंने मार्केट से ही बनाया है। और जो पहले जो मैंने नुकसान किया है 3-4 हज़ार रुपए का, हो भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता। कल
दोबारा से ट्रेड करेंगे, वहां पे जैकपॉट लग जाएगा, ये नुकसान रिकवर हो जाएगा। नुकसान छोटा होगा तो जरूर रिकवर हो जाएगा, नुकसान बड़ा होगा तो पैनिक होके या फिर जल्दबाजी में ओवर ट्रेडिंग करोगे, गलत डिसीजन लोगे और वहां पे नुकसान जो है पिछले दिन का और भी बड़ा हो जाता है। तो फोकस सिर्फ इस चीज में करना है कि भाई नुकसान बड़ा ना हो जाए, नुकसान को छोटे छोटे रखो और आप देखोगे कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो ट्रेडिंग में। तो यही एक मंत्र है मेरे भाई, लॉसेस में फोकस करो, प्रॉफिट में नहीं। तो गाइज जो हमारा स्टॉप लॉस था छोटा सा, वो तो हिट नहीं हुआ और भाव देखो कहां पे पहुंच गया है, 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। तो गाइज एक बार मैं फिर से एग्जिट कर चुका हूं अपनी पोजीशन से 470 के भाव पे। और बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे गाइज बिल्कुल छोटी रेंज के अंदर काम कर रहा है, साइडवेज हो चुका है और यहाँ पे कमाई करने का मौका नहीं दे रहा। और इस तरह की मार्केट में कोशिश यही होनी चाहिए कि नुकसान ना हो जाए, पैसा बने ना बने मेरे भाई, किसी भी तरह की मार्केट हो, बड़ी रेंज की मार्केट हो, छोटी रेंज की मार्केट हो, पैसा बने ना बने, नुकसान जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। तो गाइज मैंने आगे वो ट्रेड तो नहीं लिया, पर मार्केट ने फिर से एक बार मौका दिया, एक डाउनसाइड सिग्नल आया 2:33 पे, जो अभी भी एक्टिव है, जो कि प्रॉफिट दे रहा है। पर गाइज मेरी कोशिश ये होती है कि अगर प्रॉफिट एक बार बन जाए तो मैं आगे ट्रेड नहीं करता, या फिर अगर लगे कि मार्केट सही नहीं चल रही, जैसे कि अभी मार्केट जो है छोटी सी रेंज के अंदर काम करे, तो ज़्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए मार्केट से, राइट। चलिए ठीक गाइज, और दोबारा से आप लोगों के लिए सजेशन स्पेशली नए ट्रेडर्स के लिए कि भाई रेंज सेट करो दिन की, कि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं लेना, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नुकसान बढ़ते जाएंगे। चलिए ठीक गाइज, चलते हैं, पर प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आज का दिन कैसा रहा, कैसी लगी आपको आज की मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट थी, आपने किस तरह से ट्रेड किया, कितने पैसे कमाए या कितने पैसे गवाए,